आज हम इंग्लिश भाषा के बारे में बात कर रहे हैं। इस भाषा में छिपी हुई गुप्त चीज़ें जिनकी तरफ आपने कभी ध्यान नहीं दिया। ये वीडियो आपका माइंड ब्लो करने वाली है, तो मैं सजेस्ट करूँगा इसको पूरी देखें। इंग्लिश भाषा हम इंसानों को स्पिरिचुअली और मेंटली कंट्रोल में रखने के लिए बनाई गई थी। इस भाषा के अंदर हर शब्द एक जादुई मंत्र या स्पेल है जिनको आप जाने अनजाने में अपने आप को और दूसरों को नियमित रखने के लिए और ठेस पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। कन्फ्यूशियस ने कहा था कि सिंबल्स दुनिया को कंट्रोल करते हैं। इंग्लिश भाषा में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं और हर अल्फ़ाबेट इन्हीं सिंबल से लिया गया है जिनके बारे में कन्फ्यूशियस ने बात की थी। जो सिंबल्स इंग्लिश में अल्फ़ाबेट बने उन्हें सिजिल्स बोला जाता है। चलिए इंग्लिश भाषा के कुछ अल्फ़ाबेट्स का हिडन मतलब जानते हैं। ई अल्फ़ाबेट कोड वर्ड है एनर्जी के लिए। जब आप बोलते हैं इमोशन, उसका मतलब होता है एनर्जी इन मोशन, यानी ऊर्जा शक्ति का बहाव। आपके इमोशंस में बहुत ज़्यादा ऊर्जा शक्ति होती है आपके जीवन को बदलने की या बिगाड़ने की। जब आप बोलते हैं मूवी देखने गया था, मूवी उसका मतलब होता है मूव एनर्जी, क्योंकि जब आप मूवी देखते हैं तो आप अपनी चेतना को बाहर स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर देते हैं और जो भी चीज़ स्क्रीन पर हो रही होती है आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ हो रही है वही चीज़, क्योंकि जो कबालिस्ट है वो आपकी कुंडलिनी को कमर के ऊपर नीचे मूव कर रहा है। इसीलिए हम मूवी बनाने वाले को डायरेक्टर बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्टर असल में डायरेक्ट हर है। हर यहाँ पे हर्ट्ज शब्द के लिए है। हर्ट्ज यानी फ्रीक्वेंसी की यूनिट। इसका मतलब डायरेक्टर आपकी एनर्जी को डायरेक्ट कर रहा है। आपसे आपकी एनर्जी छीन कर उसे कहीं और ले जाया जा रहा है। आपकी अटेंशन और एनर्जी जो कि ये पैरासाइट्स आपसे छीन रहे हैं। इसीलिए आप जितना टाइम इन सोशल मीडिया पोस्ट या मूवी देखने या स्क्रीन के आगे बैठते हैं उतना ही आप अपने आप को एनर्जी लेस, हर वक्त थका हुआ और डिप्रेस्ड पाते हैं, क्योंकि आप खुद के जीवन पर फोकस करने और सुधारने की जगह दूसरों को अपनी लाइफ फोर्स या शक्ति भेज रहे हैं। कबालियन किताब में कहा गया है, जहाँ भी अटेंशन दोगे वहीं एनर्जी बहने लगेगी। इसी वक्त अगर आपके दिमाग में सेक्सुअल थॉट्स आती हैं तो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और सारी शक्ति खींचने लगेगा। ओ अल्फ़ाबेट ग्रीक लेटर ओमेगा से आया है, जो कि सर्कल या कंप्लीशन को दर्शाता है। ओ जीरो की तरह एक क्लोज्ड सिस्टम या अल्फ़ाबेट है जिससे निकला नहीं जा सकता। आप किसी का अभिवादन कैसे करते हैं इंग्लिश भाषा में? आप उन्हें हेलो बोलते हैं। हेलो दो शब्दों से मिलकर बना है, हेल और अल्फ़ाबेट ओ, ज़ीरो, जो कि एक क्लोज सिस्टम है। तो जब आप किसी को हेलो बोलते हैं तो आप उन्हें कह रहे हैं कि तुम्हारी चेतना हमेशा के लिए हेल में कैद रहे। हेल यानी नरक। क्या आप देख रहे हैं कितना खिलवाड़ किया जा रहा है हमारे साथ? मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, हमारे वर्ड्स एनर्जी हैं और हमारे जीवन हमारे शब्दों से तय होता है। इसी तरह हर अल्फ़ाबेट का खुद में एक छिपा हुआ मतलब है। एस रास्ते को दर्शाता है और सरपेंट या सांप को दर्शाता है, क्योंकि हमारी कुंडलिनी शक्ति जैसे सांप चलता है वैसे ही मूव करती है हमारी कमर में। इसीलिए जब क्रिश्चियन बोलते हैं यू आर बोर्न इनटू सिन, उसका असल मतलब होता है तुम साइन वेव में पैदा हुए हो। मतलब एक खुद की अपनी डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के साथ आप धरती पर जन्म लिए हो। इसीलिए हम ग्राफ्स पर भी साइन वेव को सांप के मोशन की तरह बनाते हैं। आपने देखा होगा वो डिवाइस जिसमें हार्ट बीट या पल्स देखी जाती है, कैसे साइन वेव मोशन बनाती है। हार्ट बीट यानी हार्ट्स बीट, आपकी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल का तरंग। ये अल्फ़ाबेट एस का मतलब है। ऐसे ही हर अल्फ़ाबेट का अपना खुद का छिपा हुआ मतलब होता है। आने वाली वीडियोस में जब ज़रूरत पड़ेगी मैं सबके मतलब आपको बताऊंगा। पूरी इंग्लिश भाषा करप्ट है और काले जादू के ऊपर बनी है। इस भाषा के बेसिक्स में ही ये सच आपको दिख जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा बच्चा स्कूल में जाता है
और उसको इंग्लिश भाषा सिखाई जाती है। सबसे पहले वो स्पेलिंग सीखता है। स्पेल का अर्थ है एक जादुई मंत्र, जैसे कि आब्राकडाब्रा। बच्चा स्पेल कर रहा है, स्पेलिंग्स को जादू यूज कर रहा है। जब बच्चा स्पेल करना सीख जाता है तो उसको यही चीज लिखवाई जाती है कर्सिव में। कर्स, खुद को या किसी और को कर्स करना, यानी किसी को श्राप देना। तो बच्चों ने स्पेल सीखे और उनको कर्स में लिखना या राइट करना सीख लिया। राइटिंग और वर्ड RITING, राइटिंग, दोनों सेम साउंड पैदा करते हैं। राइटिंग का अर्थ होता है एक जादुई रिचुअल में हिस्सा लेना। तो बच्चों ने जादुई स्पेल सीखे और राइटिंग या इन रिचुअल्स में हिस्सा लेकर एक दूसरे को या खुद को कर्स करना या श्राप देना सीखा। अब बच्चों को ग्रामर सिखाई जाती है ताकि वो ग्रामर का इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाना सीख सकें। ग्रामर शब्द फ्रेंच शब्द ग्रिमुआर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बुक ऑफ स्पेल्स, जो डीमंस या राक्षस इस्तेमाल करते थे। राक्षसों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जादुई मंत्रों की किताब को ग्रिमुआर बुलाया जाता है। बच्चों ने ग्रामर सीखी और अब वो सेंटेंस बनाना सीखते हैं। सेंटेंस जैसे कि प्रिजन सेंटेंस, जो अपराधी या मुजरिम को दी जाती है। सेंटेंस यानी कैद, कि इस गुनाह में उसको 20 साल का सेंटेंस दिया गया, 20 साल की कैद हुई है। आप खुद को इन जादुई मंत्रों में कैद कर रहे हो। तो देखो अब ये सब कैसे जुड़ता है। बच्चे राक्षसों वाली जादू की किताब का इस्तेमाल करके मंत्र बोलते हैं और लिखते हैं, खुद को व दूसरों को श्राप देने के लिए और कैद करने के लिए। देख रहे हो आप ये कितनी गहराई में जाती है। इस भाषा का हर एक शब्द इसी तरह प्रदूषित है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। सुबह आप उठते हो, उठने को अवेक कहते हैं। अ प्लस वेक, वेक का अर्थ होता है किसी की मौत से पहले मिलना। सुबह उठकर आप सभी को गुड मॉर्निंग बोलते हो। मॉर्निंग MOURNING, मॉर्निंग का अर्थ होता है किसी की मौत का शोक बनाना। मॉर्निंग और मॉर्निंग दोनों सेम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। आप अपने काम पर जाने से पहले टेलीविजन या टीवी देखते हो। टेलीविजन का मतलब टेल लाई विजन, यानी आंखों को झूठ बोलना। टेलीविजन पर आप न्यूज़ की ब्रॉडकास्ट देखते हो। न्यूज़ यानी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हर दिशा में, और ब्रॉडकास्ट यानी एक ब्रॉड ऑडियंस पर स्पेल या जादू कास्ट करना। न्यूज़ को प्रोग्राम बोला जाता है क्योंकि ये आपके माइंड को प्रोग्राम कर रही है और प्रदूषित कर रही है। आप टीवी बंद करके अपना आईफोन चलाते हो। आईफोन, आई यानी आँख, क्योंकि आपका आईफोन आपके ऊपर नज़र रखे हुए है और हर पल आपका डेटा कलेक्ट कर रहा है। आपको ऑफिस जाते वक्त दो लोग पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हुए मिलते हैं। पॉलिटिक्स, पॉली यानी मैनी, बहुत सारे, और टिक्स यानी पैरासाइट्स। पॉलिटिक्स यानी बहुत सारे जीव जो खुद से नहीं जी सकते और दूसरों के दम पर जीते हैं, यानी आपकी गवर्नमेंट या सरकार के लोग जो आम जनता के पैसों पर पनप रहे हैं और लूट खसोट कर रहे हैं, वे सब पैरासाइट का सिस्टम चला रहे हैं। गवर्नमेंट, गवर्न का अर्थ होता है रूल या शासन करना, और मेंट लैटिन शब्द है माइंड या मन के लिए, यानी एक संस्था जो आपके मन पर कंट्रोल कर रही है, माइंड कंट्रोल। पैरासाइट्स का माइंड कंट्रोल सिस्टम गवर्नमेंट है। चाहे लेफ्ट विंग वाले पैरासाइट्स को चूज करो आप या राइट विंग वाले, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों करप्ट हैं। मैं ऐसे पूरे हफ्ते बिना रुके इंग्लिश भाषा को एक्सपोज कर सकता हूँ और फिर भी इस इंग्लिश भाषा में छिपे हुए राज खत्म नहीं होंगे। एक कारण है कि इंग्लिश भाषा को यूनिवर्सल ग्लोबल लैंग्वेज बनाने की कोशिश की जा रही है। हम सब पर इंग्लिश इसीलिए थोपी गई थी ताकि हमें सोर्स कॉन्शियसनेस या भगवान से दूर शैतानी डार्क साइड की तरफ ले जाया जा सके। कहा गया था कलयुग में जाने अनजाने में सभी धरती पर लोग शैतान की पूजा करेंगे। मुझे लगता है इन स्पेल्स और इंग्लिश का इस्तेमाल करके हम सभी एक तरह से शैतान की भाषा बोल रहे हैं। इंग्लिश भाषा एक हथियार है हमारी चेतना को नीचे वाले चक्रों और राक्षस प्रवृत्ति या रेप्टिलियन ब्रेन में कैद करने का। ये केवल पहला पार्ट है।
अगली वीडियो में हम हमारी गवर्नमेंट सिस्टम और उसके अंदर छिपे हुए हिडन राजों को समझेंगे और इंग्लिश मैजिक 101 सीरीज को जारी रखेंगे। और इस जागरूक मूवमेंट का हिस्सा बनने के लिए और अपनी सालों की प्रोग्रामिंग से मुक्त होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।